अच्छा, इसको एक बार डिसाइड लेकिन जरूर करना चाहिए मनोज जी और संजय जी। मेरा आप दोनों से आग्रह, चर्चा में जितना समय बाकी है इस बहस को, क्योंकि विषय बहुत सारे हो जाएंगे, हम हर किसी पर बात नहीं कर पाएंगे, ये आज तय हो। आप दोनों लोग बैठे, फ्री भी कहते हैं किसको है, क्या चीज है जो जायज है जनता को देना, मुफ्त में देना, और क्या वो चीज है जिसको आप रेवड़ी कह सकें या केवल जनता को लुभाने के लिए कह सकें। मैं आप दोनों की पार्टियों के उदाहरण दे सकता हूं। अभी बीजेपी की बोल रहे हैं तो मैं बीजेपी के लिए बोलता हूं। हिमाचल में ये कहा, इन्होंने कहा हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आम आदमी पार्टी ने। आपकी पार्टी ने कहा हम 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आपने भी फ्री की बात करी, मनोज तिवारी जी, आपकी पार्टी ने। यूपी में अभी आपने इलेक्शन लड़ा, यूपी में आपने कहा हम 2 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन देंगे। अब ये फ्रीबी में आता या नहीं आता, आप बताइए मुझे। आपने कहा कि हम नाव खरीदने के लिए 40% सब्सिडी देंगे निषाद समाज को। उज्ज्वला लाभार्थियों को होली दिवाली पर हम 2 मुफ्त सिलेंडर देंगे। कॉलेज जाने वाली महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को मुफ्त स्कूटी देंगे। ये सारी चीजें फ्री भी हैं या नहीं है, पहले ये बता दीजिए, फिर मैं आम आदमी पार्टी की बताता हूं। सौरभ जी, मैंने शुरू में ही कहा कि रेवड़ी बांटना, जिसको हम नकारात्मक फ्री बीज मानते हैं, उसके तहत यह नहीं आता है कि किसी सरकार ने कोई घोषणा की, उसको पूरा किया और पूरे स्टेट की अर्थव्यवस्था को पहले से बेहतर लाके भी खड़ा कर दिया। अगर आप फ्री पानी की बात करे थे पूरी दिल्ली से, आज जल बोर्ड पे 60,000 करोड़ का बकाया क्यों है? कौन भरेगा? मनोज तिवारी नहीं भरेंगे तो मनोज तिवारी की संतान भरेगी, अनिल गुप्ता जी नहीं भरेंगे तो अनिल गुप्ता की संतान भरेगी, अगर उसको हमारे ढकोलिया जी नहीं भरेंगे तो उनकी संतान भरेगी जी। कोई ना कोई तो भरेगा सर। ये तो कह रहे हैं दिल्ली का बजट सरप्लस है, कर्ज चढ़ाते हुए सरप्लस बजट है कह रहे हैं, जाते हैं तो दैट इज रेवड़ी। सरप्लस बजट है तो बसें क्यों नहीं आ रही हैं? सरप्लस बजट है तो हमारे शिक्षक यहां के हर स्कूल में प्रिंसिपल क्यों नहीं आ रहे हैं? ठीक है। सरप्लस बजट है तो आज 500 नए स्कूल बनने थे, वो क्यों नहीं एक भी बना? अगर सरप्लस है तो हॉस्पिटल सिर्फ कागज में क्यों बन रहा है? हम जाकर के जमीन पे देखे हैं, 1258 करोड़ रुपया आप कागज में लेकर के खा गए। सरप्लस अगर बजट है तो सिर्फ शराब पिला करके पैसा लाने की कोशिश क्यों हो रही है? पहले एक मिनट जरा इस सरप्लस बजट का ही जवाब, अभी आपने जो आरोप लाया दे दे संजय जी, फिर आपकी फ्री बीस पर। देखिए, पहले तो मैं इनको स्कूल का पता बता दूं, और 22,000 कमरे स्कूलों के अंदर बने हैं दिल्ली के अंदर। जमीनें आपने नहीं दी, जमीनें आपके पास हैं, बावजूद इसके जो स्कूल थे सरकारी स्कूल, उसके अंदर 22,000 नए कमरे दिल्ली के अंदर बने हैं। जो नए स्कूल बने हैं उसका भी नाम बता देता हूं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 17 द्वारका, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 22 द्वारका फेज 2, सीनियर सेकेंडरी स्कूल मदनपुरा खादर फेज 2, सीनियर सेकेंडरी स्कूल मदनपुरा खादर फेज 3। आपको ये पूरी लिस्ट कहिए तो आपके घर पे भेज दूं या चैनल पे आप दिखाना चाहे दिखा दीजिए। कितने स्कूल है संजय जी? मनोज तिवारी दिल्ली के सांसद है, जाके घूम लें। आप सिरे से आप लोग खारिज कर देते हैं एक एक चीज को। अरे दिल्ली के सरकारी स्कूलों को, केजरीवाल जी के मॉडल को, जिसमें स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं, बच्चे एयर कंडीशन कमरे में बैठ के पढ़ते हैं, उन स्कूलों को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी, ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का स्कूल देखना है। आप लोग कैसी बातें सिरे से खारिज करते जाते हैं। हमारे मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव ने इसकी तारीफ की। हमारे मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री आती है। दिल्ली के मॉडल को देखने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं। दिल्ली का केजरीवाल मॉडल आज ब्रिटेन और अमेरिका तक में मशहूर हो रहा है। इसलिए इसकी आलोचना करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। हां, यह जरूर है कि इससे आप लोगों की बौखलाहट समझ में आती है कि आप किसके लिए काम करना चाहते हैं। सरप्लस बजट तो सीएजी ऑडिट में निकल के आया है, उसमें आपके प्रमाण की क्या जरूरत है? तो दूसरी बात यह है कि आज आम आदमी पार्टी जो जनता के लिए काम कर रही है, उस पर रोक लगाने की कितनी बौखलाहट है आपको, और कितनी आपको बेचैनी है कि आपके दोस्तों का फायदा नहीं हो पाएगा। डीएचएफएल कंपनी है सौरभ जी, एक 42,817 करोड़ रुपए का उसने बैंक घोटाला किया।
और आपको मालूम है उस पार्टी ने, उस कंपनी ने कितना चंदा दिया बीजेपी को? 29 करोड़ रुपए चंदा दिया। एबीजी शिपयार्ड है, पानी के जहाज बनाने की कंपनी, उसने मालूम है कितना घोटाला किया? 28 बैंकों से 23,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। आप चंद पूंजीपतियों के ऊपर इस देश का लाखों करोड़ रुपए जनता का पैसा लुटा देते हैं। सांसद को फ्री बिजली मिल सकती है, विधायक को फ्री बिजली मिल सकती है, मंत्री को फ्री बिजली मिल सकती है, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से घूमेंगे, प्रधानमंत्री 12 करोड़ की गाड़ी से घूमेंगे, लेकिन जनता को निःशुल्क शिक्षा नहीं मिल सकती, निःशुल्क बिजली नहीं मिल सकती। उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, वो मुफ्त की रेवड़ी है। और अभी आपके ही शो में कितना कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं मनोज तिवारी जी। अभी कह रहे थे कि सबके लिए फ्री करो, फिर कह रहे हैं नहीं बीपीएल श्रेणी वालों के लिए फ्री करो। अभी आपके चैनल पे ही 2 अलग अलग तरह के बयान दिए उन्होंने। जैसे ही मैंने कहा कि भाई मेट्रो में भी फ्री करा दो, तो कह रहे नहीं उसके लिए एक कैटेगरी होनी चाहिए खाली। तो आप मुझे बताइए, आप अभी कह रहे हैं सबको बिजली माफ करो, नहीं ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये बाद में ये कहा कि फ्री देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन कर्ज लेकर फ्री मत दो। आज हमारे राज्यों के ऊपर कितना कर्ज चढ़ा हुआ, मैं आपको पंजाब का बताता हूं। वैसे सब राज्य, बीजेपी के राज्य भी है, आपके राज्य भी है, फ्री नहीं दे रहे। दिल्ली के नहीं, दिल्ली का बजट जो है, दिल्ली का बजट मुनाफे का बजट है 8 साल से, उसकी जांच अलग से करा लीजिए आप। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, उसके बाद सर एक सेकंड संजय जी, एक ऑडिट में आ चुका है, एक याचिका डाली गई, उसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक ये टॉप राज्य हैं जो इन पर सबसे ज्यादा कर्जा है। इसके अलावा पंजाब पर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, और दिल्ली के ऊपर बताया गया 3,600 करोड़ रुपए का कर्जा, मतलब देनदारी है, लाइबिलिटीज हैं इन स्टेट्स की। सवाल यह है, चलिए आप दिल्ली में कह रहे हैं सरप्लस बजट है, और इसके इस लिस्ट के हिसाब से भी दिल्ली का कर्जा भी मान ले तो कम है, लेकिन सवाल यह है, अब आप गुजरात में जा रहे हैं, गुजरात में आप कह रहे हैं हम हर महिला को 1,000 रुपए देंगे जो भी 18 वर्ष से ऊपर की है। यही आपने पंजाब में भी वादा किया हुआ है, वहां भी आप 300 यूनिट फ्री बिजली कह रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं हम 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक तरफ तो आपकी पार्टी ये भी कहती है कि देश में बेरोजगारी की जो है वो इंतहा हुई है, इतना पैसा कहां से आएगा? सौरभ जी, एक दिन में क्या सारे लोगों को नौकरी देना संभव है? क्या एक दिन में कोई भी सरकार, दुनिया की कोई भी सरकार, क्या एक दिन में जितने भी बेरोजगार हैं उनको नौकरी दे सकती है? रोजगार के साधन बनाने में वक्त लगेंगे, कोई भी सरकार बनेगी तो। लेकिन जो बेरोजगार है वो तो सरकार की व्यवस्थाओं की वजह से बेरोजगार है, उसका तो दोष है नहीं, उसका तो अपराध है नहीं, वो तो पढ़ाई लिखाई करके बैठा है बेचारा। तो उसको अगर बेरोजगारी भत्ता देने की बात सरकार कह रही है तो कौन सा गुनाह कर रही है? हम क्या कहें कि हम मोदी जी के मित्र को 20 लाख करोड़ रुपए कर्जा देंगे आएंगे तो, कि हम ये कह रहे हैं कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे? दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक केजरीवाल का मॉडल है जो आम आदमी की बात कर रहा है, बेरोजगार युवा की बात कर रहा है, उसके पीड़ा को समझ रहा है, और दूसरा मॉडल है जो कह रहा है नहीं सब चंद लोगों के ऊपर लुटाते जाओ। मनोज तिवारी जी ने भी बहुत अच्छी तस्वीर देखी होगी वो ललित मोदी की, जो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में कोई बच नहीं सकता। तिवारी जी, कितनी शानदार फोटो उसकी ललित मोदी की आई थी, वो तो आपने भी देखी होगी। वो चिढ़ा रहा है बैठ के आपको विदेश में, उसको ला पाए आप हिंदुस्तान? विजय माल्या 9,000 करोड़ लेके भाग गया, उसको आप हिंदुस्तान ला पाए? नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लेके भाग गया, उसको ला पाए हिंदुस्तान आप? जी 20,000 करोड़ लेके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गया, एक को भी ला पाए आप आज तक? लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार में कोई बचेगा नहीं। आपकी सरकार किसके लिए काम करने के लिए है? सत्येंद्र जैन, जो पिता की मृत्यु के बाद भी कोरोना के मरीजों की सेवा के लिए काम करता रहा, जो खुद बीमार रहा, जिंदगी और मौत से जूझता रहा, वो भ्रष्टाचारी है, उसको कह के आपने जेल में बिठा रखा है। जिसने 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 150 करोड़ रुपए बचाने का काम किया, उसको आपने जेल में, आप ऐसे लोगों को जेल में भेज सकते हैं? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।